नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। हर रोज की तरह आज भी हम हाजिर हैं गुनाह के कुछ ऐसी वारदातों के साथ जो आपके लिए एक दस्तक है। हर रोज आपको दिखाते हैं दिन भर हुए गुनाहों की एक एक तस्वीर। ये आपको और आपके अपनों को सतर्क करती है, क्योंकि नजर हटी तो वारदात घटी। चार लाशें जिनका वजह बना सेप्टिक टैंक। मंजर भयावह था, लोग हैरान थे। पुलिस को भी इस केस को सुलझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लाशें पानी में पड़े रहने की वजह से फूल चुकी थी और हत्यारे ये भूल चुके थे कि कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता। हर जुर्म का अंजाम सिर्फ और सिर्फ सलाखें होती हैं। तस्वीरें देखिए। सिंगरौली में हुई 4 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ये शव एक घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक में मिले। पुलिस भी इस घटना के बाद हैरान परेशान दिखी। पुलिस ने केस की गंभीरता को समझते हुए तत्काल टीम गठित की और जांच में जुट गई। 4 शवों में से 2 की पहचान हो गई थी, लेकिन 2 शवों की पहचान अब भी एक सस्पेंस बनी हुई थी। लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे हर कड़ी को मिलाया और केस को 48 घंटे के अंदर सुलझा लिया। इस केस के सुलझते ही 6 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गए। आरोपियों की तलाश की गई। कुल 6 आरोपी थे, जिसमें से 5 आरोपी कल तक रात में गिरफ्तार हो चुके थे। एक आरोपी अभी बनारस में गिरफ्तार होना पता चला। इसमें 2 पिस्टल यूज किए गए थे, 6 राउंड का उपयोग किया गया था। उनमें हथियारों की जब्ती हो चुकी। बड़ोखर गांव में सेप्टिक टैंक में जो 4 शव मिले वो करण साहू, पप्पू, राकेश सिंह, सुरेश प्रजापति के थे। वहीं उनकी हत्या करने वाले 6 आरोपियों में राजा रावत, बुद्धसेन साकेत, हरिश्चंद्र साकेत, रोहित साकेत और नीरज साकेत थे। पुलिस के मुताबिक ये हत्या पुरानी रंजिश का अंजाम थी। मुख्य आरोपी राजा रावत ने नए साल के जश्न के मौके पर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया और जश्न में अपने 5 साथियों के साथ शामिल होकर अपने दुश्मन 4 मृतकों के सीने में गोलियां उतारकर मौत के घाट उतार दी। जिसके बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने सेप्टिक टैंक का सहारा लिया और शवों को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर जुर्म अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है, और वही हुआ। लोगों को सेप्टिक टैंक में शव मिले और आरोपी अब सलाखों के पीछे है। पुलिस को आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल, लोहे की रॉड, 4 नग जिंदा कारतूस, एक खाली पिस्टल की मैगजीन भी मिली है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। मध्य प्रदेश में सेप्टिक टैंक ने बड़ा खुलासा किया तो इधर छत्तीसगढ़ में भी एक सेप्टिक टैंक ने न सिर्फ खुलासे किए बल्कि बवाल खड़ा कर दिया। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड के मुख्य आरोपी और इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड की जांच के लिए बनाए गए SIT ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया और आरोपी को बीजापुर लाया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग करेगी और इस हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपी रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से मास्टरमाइंड 2 सुरेश चंद्राकर के भाई हैं, वहीं महेंद्र राम टेके मुख्य आरोपी का सुपरवाइजर है। चारों ने मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड का मास्टरमाइंड पेशे से ठेकेदार है और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आरोप है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के भ्रष्टाचार पर खबर बनाई, जिस पर सरकार ने जांच बिठा दी थी। इसी बात से नाराज होकर ठेकेदार ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। SIT टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र राम टेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
पहले 3 आरोपी जो थे वो गिरफ्तार कर लिए थे और अब ये जो चौथा मुख्य जो सरगना था जिसके षड्यंत्र पर ही सब कुछ हुआ था ऐसा है, उसको भी गिरफ्तार हैदराबाद से करके बीजापुर लाया जा चुका है। इनके खाते सील किए जा चुके हैं, इनके अवैध ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं, इनके कामों की जांच इस पर भी काम हो रही है और मूल ये है, ये पूरा षड्यंत्र जो हुआ होगा उस पर पुलिस 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन करके जांच कर रही है। इंदौर में डॉक्टर सुनील साहू के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड की वजह कोई रंजिश या पैसा नहीं बल्कि अवैध संबंध थे। जी हां, डॉक्टर सुनील साहू को यह पता चल गया था कि उसकी पत्नी सोनाली की जिंदगी में उसके अलावा किसी और की एंट्री हो चुकी है और यही वजह रही कि पत्नी सोनाली और उसके प्रेमी वकील संतोष शर्मा ने हत्या की साजिश रची। वकील संतोष ने 1.5 लाख रुपए में 2 शूटर को सुपारी दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में उपयोग देसी कट्टा भी जब्त कर लिया। दरअसल 27 दिसंबर की रात होम्योपैथिक डॉक्टर सुनील साहू को मरीज बनकर आए 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसएसपी रूबिका बिजवानी ने बताया कि हत्याकांड में डॉक्टर की पत्नी सोनाली को गिरफ्तार किया गया। वहीं रविवार को 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 आरोपी अलीगढ़ के थे। इस हत्याकांड का मुख्य षड्यंत्रकारी वकील संतोष शर्मा इंदौर कोर्ट में पेश हुआ। फिलहाल एक शूटर फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। 27 तारीख की जैसा कि आपको विदित है कि रात को करीब 11 बजे डॉक्टर सुनील साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी कि कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग वाली कोई घटना के कारण हो रहा है। महिला और संतोष शर्मा ने मिलकर प्लानिंग की कि कैसे हमको इसको रास्ते से हटाना है। पूरी घटना में संलिप्त थे और उसमें से हमारे पास अभी जो है 4 आरोपी हम गिरफ्तार कर चुके। रायगढ़ के लैलूंगा में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब आरोपी को पकड़कर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जब उसने अपने जुर्म की दास्तां बताई तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक सुखवास गांव के रहने वाला आरोपी पति त्रिलोचन नागवंशी नए साल के पहले दिन जश्न मनाते हुए दिन भर शराब के नशे में बाहर घूमता रहा। शाम को जब वो घर पहुंचा और पत्नी से खाना बनाने के लिए कहा तो उसने कमर में दर्द है ये कहते हुए खाना बनाने से इनकार कर दिया। इससे नाराज आरोपी पति ने चमड़े के जूते से पत्नी को अधमरा होने तक पीटा। पत्नी अपने मायके चली गई, लेकिन 3 जनवरी को वो मायके में बेहोश हो गई और 4 जनवरी को लैलूंगा के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत की वजह अंदरूनी चोटें बताई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। डॉक्टर द्वारा 60 PM में उसके सीना का पसली हड्डी टूटने और चेहरा माथा में चोट लगने से मृत्यु होना 60 PM प्राप्त होने पर प्रारंभिक जांच पर हत्यात्मक प्रवृत्ति का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर देखने में लिया गया एवं घटना के समय पहने जूता को पेश करने पर जब्त किया गया है और आरोपी के द्वारा अपराध कबूल करने पर दिनांक 6/1/2025 के 12 बजे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। ग्वालियर शहर में अब तक डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा केस सामने आया है। बेसब टेकनपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर अंसार अहमद के साथ ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख रुपए ठग लिए। इतने नहीं, ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर इंस्पेक्टर को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। इस दौरान इंस्पेक्टर ने प्रॉपर्टी बेचकर ठगों को रकम ट्रांसफर की। ठगों का कहना था कि अगर किसी को भी बताया तो तुम्हारे बीवी और बच्चों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इंस्पेक्टर डर गए और दिल्ली की अपनी प्रॉपर्टी को बेच दी, लेकिन जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव से मुलाकात कर अपनी आपबीती सुनाई। बीएसएफ इंस्पेक्टर की बात सुन एसपी ने तत्काल साइबर क्राइम अधिकारी को बुलाकर अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। साइबर क्राइम पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये बेसिकली बीएसएफ टेकनपुर में पदस्थ हैं। साइबर फ्रॉड के संबंध में इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि इनके साथ दिसंबर महीने में कुछ कॉल्स आए थे और कॉल्स में इनको बताया गया कि आपके मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग हुई है,
तो जो जानकारी इन्हें दी है उसके आधार पे इनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया और डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से काफ़ी बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र कराए गए हैं। इनकी जो एप्लीकेशन है उसके आधार पे हमारे क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है। एफआईआर दर्ज करके पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हुए और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मऊगंज जिले में साइबर अपराधियों की प्रताड़ना से तंग आकर एक लेडी टीचर ने जहर खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल शासकीय हाई स्कूल पन्ने की अतिथि शिक्षिका रेशमा पांडे को आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट कर उसे 22,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। आरोपी और पैसों की डिमांड कर रहे थे जिससे परेशान होकर रेशमा ने जहर का सेवन कर लिया और इसके बाद परिजन रेशमा को संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रेशमा ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि रेशमा को विगत 10 दिनों से अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे थे। आरोपियों ने 50,000 रुपए की डिमांड की थी। दुखद बात यह कि टीचर की मौत के बाद भी आरोपी लगातार कॉल करते रहे। वहीं मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुसाइड करने का संभवतः ये पहला केस है। आपको सुनाते हैं आरोपी ने किस तरह धमकाया। आप हमारे कस्टमर हैं, आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी पुलिस वालों ने हमें पुलिस स्टेशन में बुलाया था। ये वीडियो बनाकर मैं आपको भेज रहा हूं। सभी पुलिस वाले इकट्ठा हैं क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। वो बोल रहे हैं कि आपका ये जो सामान है ये कोई चोरी का सामान तो नहीं है जो आप नहीं ले रहे हैं इसे, आप इसे लीजिए, वरना आपके ऊपर वो बोल रहे हैं कि एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर की फोटो कॉपी लेकर मैं आपको भेज रहा हूं। आपका एड्रेस हमने इनको दे दिया पुलिस वालों को, ठीक है। कि अभी ये आपको उठाएंगे और जेल में डालेंगे, उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। फोन पे बार बार मैसेज आ रहा था एक नंबर से कि हमारे उसमें 50,000 राशि डाल दो, नहीं तो एफआईआर दर्ज है तुम्हारे खिलाफ। नज़दीकी थाना से पुलिस वाले जाएंगे, पैसा न डालोगे और उठा लाएंगे। डर के कारण भयभीत होकर के कुछ पैसा भी डाल दी, तत्पश्चात वह जहर खा करके आत्महत्या कर ली। 5 तारीख को इनको कोई इस तरह के कॉल आए थे जिसमें कि पार्सल लेने के लिए उनको कहा जा रहा था कि आप ये पार्सल ले लो, नहीं तो आपके ऊपर चोरी का मुकदमा चलेगा, और उससे कुछ पैसे की भी मांग की गई थी। तो ये इसके बाद उसने जहर खा लिया और हमारे पास में आज उसकी सूचना आई है जिस पर से हमने मर्ग कायम किया है। तो गुनाह में फिलहाल इतने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों को देखेंगे फास्ट अंदाज में।